में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए वे उत्कृष्ट संस्थाएं जो दिव्यांगजन कल्याण के कार्यक्रम के साथ लगी हुई हैं, उनके प्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और जिन्हें यहां सम्मानित किया गया, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे सभी दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी छात्र छात्राएं और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आप सभी का राज्य शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिवस हम सबके लिए दुनिया भर के दिव्यांगजनों के लिए भी और राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस भी है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जयंती भी है। मैं इस अवसर पर देश के प्रथम राष्ट्रपति, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक प्रखर अधिवक्ता थे, देश के संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और स्वतंत्र भारत के अंदर जब भारत गणराज्य ने अपने संविधान अंगीकार किया तो देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में दो सफल कार्यकाल को आगे बढ़ाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। आज उनकी स्मृतियों को विनम्र नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूं और आप सभी राज्य भर के दिव्यांगजनों का, पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े हुए अपने सभी छात्र छात्राओं का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें इस दिवस की बधाई देता हूं। व्यवस्था चुपचाप की जानी चाहिए और ये दिखाता है कि कार्यक्रम के लिए अगर चुपचाप तैयारी करेंगे तो रिजल्ट आपकी प्रतिभा को स्वयं प्रदर्शित कर देगा और यह कार्यक्रम आज उसका प्रमाण है। एक कार्यक्रम आज उसका प्रमाण है। 40 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण का वितरण हुआ है। इस कार्यक्रम के आने के पहले मैंने बाहर उन बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए थे और 324 दिव्यांग विद्यार्थियों को हमने टैबलेट आज भी वितरित किए हैं। कुछ को यहाँ पे दिए हैं, कुछ को वहां पे उपलब्ध हो गए हैं। और इस अवसर पर हम लोगों ने 2,53,211 पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को 54 करोड़ 38 लाख की छात्रवृत्ति उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भी यहां पर सीधे उनके अकाउंट में भेजी। उनके लिए बाधा रहित शौचालय का निर्माण, उनके लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी कार्य किया गया है और परिवहन निगम की बसेज में हम लोगों ने उनको निःशुल्क यात्रा के लिए भी 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जिससे वे परिवहन निगम की बसेज में फ्री में यात्रा कर सकें। यह सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा शादी ब्याह के लिए भी कि 40% दिव्यांगता वाले दंपतियों से पति अगर दिव्यांग होने पर 15,000 रुपये, पत्नी के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपये और दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 रुपये की सहायता भी हम लोग उन लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। दुकान संचालन के लिए भी अनुदान की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी निर्माण के लिए 20,000 रुपये, दुकान, गुमटी या हाथ का ठेला संचालन के लिए 10,000 रुपये की धनराशि उन्हें प्रदान की जाती है
और इस दिशा में भी अब तक लगभग 500 दिव्यांगजनों को इससे लाभान्वित, बेटियों को इसके माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। कंप्यूटर प्रशिक्षण का काम भी इसमें काफी बढ़ोतरी की गई है। हर स्तर पर, चाहे वह दिव्यांगजन कल्याण विभाग हो, चाहे वह पिछड़ा वर्ग विभाग हो, इन सब के माध्यम से समाज के हर तबके के लिए सरकार कार्य कर रही है। और सरकार की दृष्टि से इन सब के लिए हम लोग सबके साथ पहुंच करके प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन को, जिन्होंने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कहा था, जो मंत्र दिया है, उसको अंगीकार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जब विश्व दिव्यांग दिवस है, इस अवसर पर प्रदेश भर के दिव्यांगजनों को एक सशक्त मंच राज्य सरकार, सामाजिक संस्थाएं और धर्मार्थ संस्थाएं मिलकर के आगे बढ़ाने में योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं प्रदेश भर के सभी दिव्यांगजनों को हृदय से बधाई देता हूं। इनके कल्याण के लिए करने वाले सभी संस्थाओं, संगठनों और कार्मिकों का मैं अभिनंदन करते हुए, जिन्हें आज सम्मानित किया गया, उन्हें बधाई देता हूं। और सभी छात्र छात्राएं हो या संस्थाएं, वे निरंतर इस दिशा में प्रयास करके हुए इन दिव्यांगजनों की प्रतिभा का लाभ देश और समाज को दिलाने में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।